हेलो दोस्तों, स्वागत करते हैं आपका एक नई वीडियो में। आज की इस वीडियो में हम बीमा निकालना सीखेंगे, मतलब हम डायमेंशन निकालना सीखेंगे। जैसे अगर हम पूछें कि MASS मास, जिसको हम हिंदी में कहते हैं द्रव्यमान। द्रव्यमान की बीमा मतलब डायमेंशन क्या होती है, तो इसके लिए हम कैपिटल एम यूज करते हैं, क्योंकि मास का पहला अक्षर होता है, पहला लेटर होता है कैपिटल एम, तो इसीलिए कैपिटल एम शब्द यूज करा जाता है इसके डायमेंशन के लिए, राइट। अब दूसरा चीज होता है लेंथ, LENGTH, लेंथ मतलब लंबाई, है ना। लेंथ मतलब होता है लंबाई, राइट। लंबाई के लिए डायमेंशन अगर हम पूछे क्या यूज करेंगे, तो लंबाई के लिए डायमेंशन कैपिटल एल यूज किया जाता है। तीसरा बहुत इंपॉर्टेंट होता है समय, है ना। जो हमारा आपका सबका समय होता है, हमेशा चलता रहता है, रुकता किसी के लिए भी नहीं है, वो टाइम, है ना। TIM, टाइम। टाइम मतलब समय। अब समय की बीमा मतलब डायमेंशन क्या होगी, तो समय का पहला लेटर ले लिया जाता है कैपिटल टी, यानी मास के लिए डायमेंशन कैपिटल एम, उसका पहला लेटर। लेंथ के लिए डायमेंशन कैपिटल एल, लेंथ का पहला लेटर। टाइम के लिए डायमेंशन कैपिटल टी, मतलब टी का पहला लेटर। वैसे आप करंट का पूछेंगे तो कैपिटल ए हो जाएगा, आई का कैपिटल ए, वो सारी चीजें अभी बताएंगे। अगर हम बात करें डिस्प्लेसमेंट क्या है, जैसे ये एक पॉइंट ए है और ये एक पॉइंट बी है, तो ए से बी तक जाने के बहुत सारे रास्ते होंगे। जैसे हम चाहें तो ऐसे चले आए, हम चाहें तो ऐसे चले आए, ये होगा डिस्टेंस हो जाएगा। लेकिन डिस्प्लेसमेंट की अगर बात करें, तो डिस्प्लेसमेंट जो होती है वो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस होती है, मतलब सबसे छोटा रास्ता होता है डिस्टेंस, और डिस्प्लेसमेंट, राइट। डिस्टेंस तो कुछ भी हो सकता है, डिस्प्लेसमेंट जो होता है, डिस्प्लेसमेंट इसको हम विस्थापन कहते हैं हिंदी में। डिस्प्लेसमेंट सबसे छोटा रास्ता होता है, सबसे छोटा रास्ता। रास्ता तो ये भी है, मतलब लेंथ है, एक तरीके की लंबाई ही तो है। तो अगर हम पूछें कि डिस्प्लेसमेंट की डायमेंशन क्या होगी, DISPLACE, डिस्प्लेसमेंट, डिस्प्लेसमेंट। डिस्प्लेसमेंट की डायमेंशन बताओ क्या होगी, डायमेंशन ऑफ डिस्प्लेसमेंट क्या होगा। तो डिस्प्लेसमेंट जो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस होता है किसी भी दो पॉइंट के बीच का, उसी को कहते हैं डिस्प्लेसमेंट। दो पॉइंट है, इनके बीच का जो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस होगा, सबसे छोटा रास्ता होगा, उसी को डिस्प्लेसमेंट कहा जाता है। तो डिस्प्लेसमेंट एक प्रकार की लेंथ होगी, एक प्रकार की लंबाई होगी, और लंबाई के लिए हम कैपिटल एल यूज करते हैं डायमेंशन के लिए। तो डिस्प्लेसमेंट की डायमेंशन हो जाएगी कैपिटल एल। अगर हम पूछे कि वेलोसिटी की क्या होगी, वेलोसिटी का बताओ, तो VELOCITY, वेलोसिटी, इसका डायमेंशन बताओ। तो वेलोसिटी का फॉर्मूला होता है डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम, है ना। वेलोसिटी का फॉर्मूला होता है डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम, याद रखना। वेलोसिटी का फॉर्मूला होता है डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम, राइट। अब देखो, जब हम वेलोसिटी की डायमेंशन पता करेंगे, तो पहले देखो वेलोसिटी का फॉर्मूला होता है डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। डिस्प्लेसमेंट की जो बीमा यानी डायमेंशन होती है वो कैपिटल एल होती है, अभी पता चला यहाँ। अच्छा, यहाँ टी है, टाइम, टाइम का क्या होगा, तो टाइम के लिए कैपिटल टी यूज करते हैं, तो बटन हो जाएगा टी, राइट। टी हो जाएगा, तो कैपिटल एल ऊपर और कैपिटल टी नीचे, यानी एल। अच्छा, टी जब नीचे लिखा है, टी नीचे लिखा है, यहाँ वन मान सकते हैं। अगर इसी को ऊपर लेके जाए तो टी की पावर -1 हो जाएगा, राइट, यानी LT-1। तो ये हो जाता है वेलोसिटी की। हम पूछे कि एक्सेलरेशन का बताओ, तो एक्सेलरेशन का फॉर्मूला पहले याद करो क्या होता है। एक्सेलरेशन का फॉर्मूला होता है वेलोसिटी अपॉन टाइम, है ना, वेलोसिटी अपॉन टाइम होता है। तो एक्सेलरेशन की अगर हम डायमेंशन पूछे, तो ए इज इक्वल टू, वेलोसिटी की डायमेंशन क्या होगी, वेलोसिटी की डायमेंशन अभी निकाले, LT-1। तो जहाँ वेलोसिटी है वहां लिखेंगे LT। अच्छा हाँ, ये बड़ा वाला ब्रेकेट लगा ना भूलना, -1, यहाँ बड़ा वाला ब्रेकेट लगाओ, और नीचे टाइम है तो कैपिटल टी रख दिया जाए इसे, है ना। तो ए तो ठीक है, एल टी, फिर -1 है तो -1। अब टी यहाँ कुछ नहीं, मतलब 1, अगर इनको ऊपर लेके जाए तो बन जाएगा टी की पावर -1, राइट। यहाँ ब्रैकेट इसे लगा दिया जाए। अब ए इज इक्वल टू एल, टी की पावर -1, टी की पावर -1। आपने देखा होगा कि बेस अगर सेम हो तो पावर ऐड कर ली जाती है। अब -1 -1 -2 बन जाएगा, तो एल ठीक है, एल, यहाँ नीचे टी, यहाँ भी टी, तो टी तो ठीक है, -1 बन जाएगा -2, यानी एक्सेलरेशन की जो डायमेंशन होगी LT-2 हो जाएगा। अगर हम फोर्स की पूछे, एफ इज इक्वल टू होता है ma, मतलब मास इंटू एक्सेलरेशन। तो फोर्स की डायमेंशन क्या होगी अभी देखना, एफ इज इक्वल टू मास। मास के लिए हम कैपिटल एम यूज करते हैं डायमेंशन के लिए, तो एम जहां है मास वहां लिखेंगे कैपिटल एम। और ए क्या है, एक्सेलरेशन है, एक्सेलरेशन यहाँ निकाले, अभी पता चला कि LT-2 होता है, तो ए के लिए, एक्सेलरेशन के लिए LT-2 लिख देंगे, ठीक है। अब एफ लिखा है तो एफ लिखो, है ना, ध्यान समझना। एम LT-2 इसी बगल लिख दिया जाए, LT-2, राइट।
तो फोर्स का हो जाएगा MLT माइनस टू, फोर्स का हो जाएगा MLT माइनस टू। ऐसे ही और आगे अगर देखें कि वर्क का क्या होगा, WR के वर्क, वर्क क्या क्या होता है, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। अब फोर्स का भी पता चला MLT माइनस टू, MLT माइनस टू, MLT माइनस टू, राइट। इसे लिखो डिस्प्लेसमेंट, डिस्प्लेसमेंट का क्या होगा, डिस्प्लेसमेंट एक प्रकार की डिस्टेंस होती है, एक प्रकार की लेंथ है, लेंथ के लिए तो कैपिटल एल, चलिए लिख दिया जाए यहाँ पर। तो m, यहाँ l की पावर 1, यहाँ भी l की पावर 1 बन जाएगा, l की पावर 2 और t की पावर माइनस 2, इसे लिख दिया जाए। ऐसे ही हम बड़ी बड़ी वीडियोस लाएंगे, तो ट्रायल था भैया, ट्राई करते हैं ना भाई। चलिए बंद करते हैं वीडियो, इसके आगे जो वीडियो आएगी उसमें डिटेल में बताएंगे कैसे डायमेंशन निकाला जाता है।